पार्ट 9 में हम देखते हैं फ्यूचर वाला मिस्टर वे अपने दोस्त निंग को फोन देता है और कहता है कि तुम्हें यह प्रेजेंट से 2024 में बात करनी है और मिस्टर वे को समझाना है कि जाओ को कैसे बचाना है। अब फ्यूचर वाला निंग मिस्टर वे को कॉल करता है। जाओ ने फ्यूचर वाला फोन मिस्टर वे को दे रखा था। निंग मिस्टर वे को कहता है 2024 वाले मिस्टर वे को कहता है कि हमने जाओ को कई बार बचाने की कोशिश की लेकिन हर बार जाओ की मौत हो जाती है। तुम्हें किसी भी तरीके से जाओ को बचाना होगा। प्रेजेंट वाला 2024 में जो मिस्टर वे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हमें पता चलता है कि जो फ्यूचर वाला फोन है जो जिलिन के फादर के पास है वो नकली है। मिस्टर वे ने उन्हें बुद्धू बना रखा है। अब 2024 में जो मिस्टर वे है वो जाओ के साथ था। वो एक होटल में थे। मिस्टर वे जाओ को कहता है कि मैंने भी फ्यूचर से बात करा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कितनी कोशिश करी लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाए। अब मेरे पास एक ही तरीका है, तुम्हें फौरन भेजना होगा। वहाँ तुम 1 साल बिताओ और उसके बाद हम दोनों साथ में वेडिंग कर लेंगे, साथ में टाइम बिताएंगे। जाओ पहले तो मना करती है लेकिन मिस्टर वे के बार बार जिद करने पर वो मान जाती है। अब मिस्टर वे अकेले में निंग से मिलता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी पूरी कंपनी जाओ के नाम कर देता है और उसे फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट करके जाओ से किसी तरीके साइन करवा लेता है। जाओ को तो पता नहीं चलता कि वो किस चीज पे साइन कर रही है क्योंकि उसे अभी फ्रेंच भाषा नहीं आती और पर जाओ थोड़ी क्यूरियस थी, वो कुछ भी समझ नहीं पाती। अब शाम को मिस्टर वे और जाओ अब एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर साथ में टाइम बिताते हैं क्योंकि 1-2 दिन में जाओ फॉरेन जाने वाली है, फ्रांस जाने वाली है जहाँ पर वो 1 साल बिताएगी। रेस्टोरेंट के साइड में ही एक बूथ था जो कि फ्यूचर बूथ था। वहाँ पर कोई भी इंसान किसी को कॉल करता वो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती थी और 1 साल बाद या 2 साल बाद टाइम सेट करने पर जिस इंसान को हम वो रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं वो वहाँ पर चला जाता था। मिस्टर वे और जाओ को वो एक्साइटिंग लगता है। जाओ भी अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग करती है और मिस्टर वे भी रिकॉर्ड करता है और दोनों एक दूसरे के नाम पर सेट कर देते हैं। मिस्टर वे रिकॉर्ड करता है कि जाओ जब भी 1 साल बाद तुम ये देखोगी, मेरी आवाज को सुनोगी, शायद तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करो। हो सकता है मैं कहीं जिंदा ना रहूं या अगर जिंदा रहूंगा तो हम दोनों साथ में बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। मिस्टर वे बहुत कुछ कहता है। जाओ भी उसमें कहती है 1 साल बाद अगर मैं जिंदा रही तो हम दोनों अच्छी लाइफ जिएंगी लेकिन अगर मैं नहीं रही तो प्लीज लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना और मुझे भूलने की कोशिश करना। उधर हम निंग और डॉक्टर जिंग को देखते हैं। दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। निंग जिंग को बहुत ज्यादा छेड़ रही थी, बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी। बेचारा मिस्टर जिंग बहुत ज्यादा साई फील कर रहा था। जो निंग थी वो नहाने चली जाती है और मिस्टर जिंग को कहती है कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ और रेडी हो जाना, तुम चाहते हो सब करना। डॉक्टर जिंग तो बहुत ज्यादा घबरा चुका था, उसे डर लग रहा था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है ताकि उसके अंदर हिम्मत आ सके। रात हो चुकी थी। मिस्टर वे और जाओ साथ में थे। मिस्टर वे केक लाता है और जाओ के साथ कहता है कि चलो हम दोनों केक कट करते हैं और अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे उन दोनों का बर्थडे आज नहीं था लेकिन फिर भी वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि वो 1 साल बाद मिलने वाले हैं। अब मिस्टर वे जाओ के पास आता है, उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे होता है। हम डॉक्टर जिंग और निंग को साथ में देखते हैं। वे साथ में सोए हुए थे। निंग बस डॉक्टर जिंग को देखे जा रही थी। जैसे ही डॉक्टर जिंग की आंख खुलती है वो निंग को साथ में देखकर बहुत ज्यादा साई फील करता है। निंग कहती है तुम्हें याद है रात को क्या हुआ था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं डॉक्टर जिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और निंग जैसी बात लेके आती है वो निंग को बेड पे लेटाता है और उसे किस करने ही वाला था पर उससे पहले उसे नींद आ जाती है। वो सो जाता है। निंग एक्साइटेड फील कर रही थी पर उससे पहले डॉक्टर जिंग को सोता देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी पर फिर भी वो भी सो जाती है। ये सब याद करके डॉक्टर जिंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और निंग कहती है कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। उधर हम मिस्टर वे और जाओ को देखते हैं। मिस्टर वे जाओ को एयरपोर्ट पे छोड़ता है, उसे प्लेन में बैठा देता है। जाओ भी आंखों में आंसू लेते हुए बहुत उदास थी। वो प्लेन में चली जाती है। आगे हम देखते हैं 2025 में जो मिस्टर वे है उसकी मौत हो जाती है और जो जाओ है वो जिंदा हो जाती है। वो 2024 में जब मिस्टर वे के साथ थे उन टाइम को याद करने लगती है कि कैसे मिस्टर वे ने उसे झूठ में डालकर फ्रांस में भेज दिया, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी और जिलिन के फादर ने उसे धोखे से मार दिया। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, रोने लग रही थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो किसी तरह मिस्टर वे को बचा के रहेगी। वो 2024 से कनेक्ट होकर मिस्टर वे को बचाएगी। अब 2024 वाले सीन में आ जाते हैं हम और देखते हैं जो जिलिन के फादर थे वो सेन के साथ मिलकर मिस्टर वे को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी जिलिन ये सारी बातें सुन लेती है। मिस्टर वे को कॉल करने लगती है पर कॉल लगता नहीं है क्योंकि मिस्टर वे जिलिन से अब नफरत करता है। उसका कॉल नहीं उठाता। अब जिलिन के फादर जिलिन से फोन छीन लेते हैं और घर में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद कि अब मैं तुम्हें अब्रॉड भेजने वाला हूँ और तब तक तुम्हें
तुम्हें किसी से भी बात नहीं करना। जिलिन परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं मिस्टर वे को बचा कर रहूंगी। आगे हम डॉक्टर जिंग को देखते हैं जो निंग से मिलता है। निंग अपनी जॉब पे जा रही थी। निंग जो थी वो बहुत ज्यादा फाइटिंग भी करती थी। डॉक्टर जिंग कहता है कि मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, तुम्हें कुछ हो ना जाए। कहता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम मेरी चिंता करते हो। डॉक्टर जिंग कोई जवाब नहीं दे पाता। डॉक्टर जिंग बहुत ज्यादा साई फील करता है। अब निंग डॉक्टर जिंग के पास जाती है, उसे किस कर लेती है। डॉक्टर जिंग तो पूरा शौक था और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। अब निंग वहाँ से चली जाती है। अब दोपहर हो चुकी थी। हम देखते हैं मिस्टर वे जिलिन के फादर से मिलने जाता है। किसी मीटिंग के बहाने जिलिन के फादर उसे फ्रीजर रूम में बुलाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे फादर ने जो फोन बनाया था उसे कैसे यूज करना है मुझे बताओ। वैसे तो मिस्टर वे उसे डायरेक्टली नहीं बताता और बार बार बातों को घुमाने लगता है। जिलिन के फादर मिस्टर वे को धमकी देने लगता है कि मैं जाओ को छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर वे कहता है मैंने तो उसे अब्रॉड भेज दिया, तुम क्या करोगे। पर मिस्टर वे किसी तरीके से मान जाता है और फोन को कैसे यूज करना है उसे बताने लगता है। उसमें एक फोन नंबर डालता है और जिलिन के फादर को कहता है कि उसे प्रेस करो। जिलिन के फादर उसे प्रेस करते हैं। जैसे वो प्रेस करते हैं हम देखते हैं जो निंग थी और डॉक्टर जिंग थे दोनों साथ में काम कर रहे थे। वो जिलिन के फादर का सारा डेटा हैक कर लेते हैं। जितना भी उनका ब्लैक मार्केट का काम था पब्लिक के सामने आ जाता है और जिलिन के फादर फंस जाते हैं। अब जिलिन के फादर गुस्से में मिस्टर वे के साथ फाइट करने लगते हैं। उनके बॉडीगार्ड भी मिस्टर वे को हर्ट कर देते हैं। मिस्टर वे घायल होकर वहीं पर गिर जाता है और जिलिन के फादर फ्रीजर रूम को बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वे की अब मौत होने वाली है। जो स्टार्टिंग में हमने सीन देखा था 2024 में जाओ जिंदा थी, वो इसीलिए रो रही थी क्योंकि फ्रीजर रूम में ही मिस्टर वे की मौत हुई थी। अब प्रेजेंट में मिस्टर वे फ्रीजर रूम में बंद था और वो कॉल को भी अटेंड नहीं कर पा रहा था। उधर हम जिलिन के फादर को देखते हैं। अब पुलिस उन्हें पकड़ने ही वाली थी तो वो डरे हुए थे। वो अब सेन को कॉल करता है और कहता है कि जितना भी हमारे पास पैसा है उसको जिलिन के नाम करो और जिलिन को अब्रॉड भेज दो ताकि वो एक अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि अब तो मैं जेल जाने वाला हूँ, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। आगे हम देखते हैं जो मिस्टर वे था वो पूरा घायल था। तभी जाओ उसे कॉल करती है। मिस्टर वे किसी तरीके से उठा लेता है पर बात नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं जाओ जो थी वो अभी तक फ्रांस गई नहीं थी। वो निंग के साथ और जिंग के साथ मिस्टर वे को ढूंढ रही थी। मिस्टर वे किसी तरह उन्हें बताता है कि वो फ्रीजर रूम में। अब वो किसी तरह उन्हें बचाकर हॉस्पिटल में लाते हैं और नेक्स्ट डे जब मिस्टर वे को होश आता है जाओ मिस्टर वे को बहुत डांटते हो। कहती है कि तुम मुझे धोखे में डालकर फ्रांस भेज रहे थे, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तुमने, ये सब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। मिस्टर वे बार बार माफी मांगता है। उधर डॉक्टर जिंग और निंग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा खुश थे। मिस्टर वे और जाओ अब दोनों एक दूसरे से अपना प्यार फिर से कन्फेस करते हैं। मिस्टर वे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। जाओ उसे माफ कर देती है पर मिस्टर वे अभी भी दुखी था कि वो जाओ को कैसे बचाए क्योंकि अभी भी उस पर खतरा है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।